निगरान हुकूमत का अवाम को रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 8 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया। नई कीमत 259 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। शहरियों का हुकूमत से कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने के असरात रोज़मर्रा अशिया पे भी पड़ने चाहिए। बिजली की कीमतों में 5 रुपये 62 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। बिजली की कीमतों में इजाफा दिसंबर की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 31 जनवरी को समाअत करेगी। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मौसम सर्द होने के बायस धुंध का दौरानिया भी बढ़ गया। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे कई मकामात से बंद। हाईवेज पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शदीद धुंध के बायस मुतअद्दिद परवाजें ताखीर का शिकार। ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। मुसाफिर परेशान। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। शुमाली और बलाई इलाकों में पारा नुक्ता जमात से गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में बारिश का इम्कान है। 8 फरवरी को मुल्क में तीरों की बारिश होगी। अवाम दोस्त हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का मुकाबला होगा। हम शेर के शिकार का बंदोबस्त करेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं मुस्लिम लीग नून की सियासत जमहूरी नहीं। नून लीग मुखालिफिन को पिच से आउट करना चाहती है। पुरानी सियासतदान आज भी नफरत की सियासत कर रहे हैं। पंजाब में हमारे कुछ उम्मीदवारों को तीर के निशान से महरूम रखा गया। हम इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रहे हैं। अदालत भी जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज इंतखाबी मंशूर का बाकायदा ऐलान करेंगे। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी। मरियम नवाज आज लाहौर के हल्का PP 159 में इंतखाबी रैली निकालेंगी। हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी करेंगी। 20 मकामात पर इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। मरियम नवाज हल्के के अवाम से खिताब भी करेंगी। गुज़िश्ता रोज जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि मदर इन लॉ की सहूलत खत्म, अब फैसले लॉ करेगा। आपका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं डंडा था जिससे कौमी तनसीबात पर हमले किए गए। वो डंडा अब छिन चुका है। किसी दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। तहरीक इंसाफ इंतखाबात का बाइकॉट नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत तबाह होगी, करप्शन का दरवाजा खुलेगा। बानी PTI ने कहा डटे रहना है और आपने वोट की हिफाजत करनी है। सोशल मीडिया पर बताएंगे PTI का उम्मीदवार कौन और उसका निशान क्या है। 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद को कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत मिलेगी या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था। फवाद चौधरी, आमिर कियानी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, तनवीर इलियास जेल में मिलने आए, पार्टी छोड़ने का कहा। तहरीक इंसाफ का झंडा उठाना जुर्म नहीं। जेल में बानी PTI से मिलने नहीं दिया जाता, कैद तन्हाई में रखा गया। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, आप दीदा हो गए। कहा बहनोई का इंतकाल हुआ, बहन को पुरसा भी न दे सका। साइफर केस का ट्रायल लाइव होना चाहिए, पता चले वफादार कौन और बेवफाई किसने की। ये इंजीनियर्ड इलेक्शन है, दुनिया तस्लीम नहीं करेगी। गुज़िश्ता आम इंतखाबात के मुकाबले 2024 में 10% नौजवान वोटर्स की तादाद बढ़ गई। 5 करोड़ 68 लाख से ज्यादा नौजवान अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा वोटर्स पहली बार अपना वोट कास्ट करेंगे। आम इंतखाबात 2024 के लिए दिलचस्प तफसीलात सामने आ गई। टोटल 12 करोड़ 85 लाख 85,762 वोटर अपना हक इंतखाब इस्तेमाल करेंगे। 55 से 65 साल के 2 करोड़ 44 लाख से ज्यादा बुजुर्ग
वज़ीर आला पंजाब का रात गए गंगाराम और जनरल अस्पताल का दौरा, अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया। गंगाराम अस्पताल के बरामदे से गुजरने वाली सीवरेज लाइन फौरी हटाने का हुक्म। 31 जनवरी तक अपग्रेडेशन मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। जनरल अस्पताल का काम भी मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि हर लम्हा कीमती है, 1 मिनट भी ज़ाया नहीं कर सकते। दोनों अस्पताल टाइमलाइन के अंदर मुकम्मल चाहिए। अपग्रेडेशन के कामों में मेयार को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। पूरी कोशिश है कि मंसूबे वक्त से पहले मुकम्मल हों और आवाम को सहूलत मिल सके। कराची के इलाके डिफेंस में कत्ल की वारदात, इरफान नामी शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल अपनी अहलिया के साथ साहिल पर मौजूद था। वाकया डकैती मुज़ाहमत का नहीं लगता। इरफान का ताल्लुक बलोचिस्तान से था। 3 गोलियां मारी गईं। वाक़े की तहकीकात जारी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच कल। कौमी स्क्वाड आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगा। सीरीज जीतने के लिए पाकिस्तान को अगले तीनों मैचेस जीतना होंगे। मुसलसल हार के बाद प्लेइंग 11 में भी तब्दीलियों का इम्कान। तीसरा मैच डोनेडन में खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 2-0 से बरतरी हासिल है। पेरिस ओलंपिक्स क्वालिफायर के हॉकी मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए सेटबैक। इंग्लैंड ने कौमी टीम को 1 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद गोल शाहिद हन्नान ने चौथे राउंड में स्कोर किया। पाकिस्तान के साथ पूल ए में इंग्लैंड, मलेशिया और चीन की टीमें शामिल हैं। पाकिस्तान आज चीन और कल मलेशिया के साथ मैच खेलेगा। सिरे फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले इटली में जारी। एटलांटा ने फेरोसिनोन पर गोलों की बौछार कर दी। मेजबान साइड की एकतरफा मुकाबले के बाद 5-0 से कामयाबी। एटलांटा ने इब्तदाई 4 मिनटों में ही 3 गोल दाग दिए। 3 कीमती पॉइंट्स की बदौलत एटलांटा की टॉप 5 में एंट्री। इंटर मिलान 51 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे। और मेसी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर की कैटेगरी में फ्रांस के एम्बापे, नॉर्वे के एर्लिंग हॉलैंड और लियोनेल मेसी का माबैन सख्त मुकाबला था। स्पेन की एटना बोनमाची वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड ले उड़ी। पेप गार्डियोला ने बेहतरीन मेंस कोच और सेलेना विगमैन ने वुमेन्स कोच का अवार्ड जीत लिया।